मैंने सोचा कि इनका बच्चा कैसे इतना आराम से बैठा हुआ है। मैंने कहा देखती हूँ उसको कितने आराम से बैठा हुआ है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही उसकी। अब जैसे ही मैंने ऐसे करके देखा उसको, मुझे क्या दिखता है कि अगर मैं सच कहूँ तो हर मॉम जो स्क्रीन्स देती है अपने बच्चों को वो कहीं न कहीं गिल्टी फ़ील करती हैं। बट मैं जो कि स्क्रीन फ्री किड्स रेज़ कर रही हूँ, मुझे खुद गिल्टी फ़ील हो गया कल। कल ऐसा क्या हुआ कि मैं जो ऑलमोस्ट 5 ईयर अबव से अपने बच्चों को स्क्रीन फ्री रख रही हूँ और फिर भी मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि शायद मैं कुछ गलत कर रही हूँ। स्टोरी टाइम कल कुछ ऐसा हुआ कि मैं एक इफ्तार की दावत में गई, यही मेरी सोसाइटी में ही। एज़ अ मॉम ऑफ 2 जब मैं किसी के घर जाती हूँ ना और स्पेशली जब जिनके बच्चे हों तो सबसे पहले मैं उनका घर नोटिस करती हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा घर बहुत ही ज़्यादा मेसी होता है, टॉयज़ इधर-उधर फैले होते हैं। हर दिन क्लीन करने के बाद भी वो घर गंदा हो ही जाता है। जिनके घर में जाने वाली थी उनके 3 बच्चे थे, उनके 2 बच्चे अंडर 4 थे, तो मैं समझ सकती हूँ कि उनकी सिचुएशन कैसी हो। तो 2 बच्चों में जबकि मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इंडिपेंडेंट है, कुछ भी तंग नहीं करती, बहुत सारे काम खुद से कर लेती है। एक बच्चे में ही मेरी ये हालत है, मतलब मेरा बेटा टॉडलर फेज़ में है और मुझे काफ़ी देखना पड़ता है उसको। बस थोड़ा-सा तैयार होके बच्चों को तैयार करके और जो भी थोड़ा बहुत स्नैक बना के मुझे ले जाना था। सिर्फ़ इतना करने में ही ना मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। भाग-भाग के हम टाइम पे ऑलमोस्ट टाइम पे पहुँचे थे एंड उनका घर जब मैंने देखा नीट एंड क्लीन, कुछ भी मेसी नहीं था, टॉयज़ भी सब मुझे टॉयज़ ज़्यादा दिख भी नहीं रहे थे एंड एवरीथिंग वाज़ सो परफेक्ट। मैंने सोचा कि ऐसा कैसे है? मैं पूछूँगी उनसे कि मुझे भी कुछ बताएँ, कुछ टिप्स बताएँ, आप कैसे हैंडल करती हैं? जैसे-जैसे टाइम हुआ इफ्तारी का, हमने रोज़ा खोला, उसके बाद ये हुआ कि हम बच्चों को पहले फ़ीड करा देते हैं, फिर आराम से हम अपना डिनर करेंगे। तो जैसे खिलाने की बारी आई, मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ पे 2 ऐसी मदर थी जिनके छोटे बच्चे थे, लाइक टॉडलर फेज़ में, एक तो 1.5 साल का ही था, मतलब ईज़ान से 2 महीने बड़ा, और उनके जिनके घर गए थे उनके छोटे बच्चे थे। तो वो लेकर आई बोल में खाना और उन्होंने बोला कि मेरा फ़ोन किधर है? और फ़ोन ढूँढा और फ़ोन में लगाया जो भी उनको दिखाना था स्क्रीन और अपने बच्चे को पकड़ाया एंड खिला दिया। थोड़ी देर बाद उनका बच्चा रोने से लगा तो अच्छा वो एडजस्ट किया फ़ोन को, क्योंकि स्क्रीन चली गई थी, स्क्रीन स्विच हो गई थी दूसरे ऐप में। तो उन्होंने सेट किया और फिर अपने बच्चे को खिला दिया एंड पूरा उनके बच्चे ने बहुत अच्छे से खा लिया। सेम दूसरी मदर ने भी किया, जैसे ही उनके बच्चे थोड़ा टैंट्रम्स दिखाते, वो स्क्रीन दे देते एंड सब ठीक हो जाता। वहीं दूसरी तरफ मैं अपने बेटे को बॉल ढूँढ-ढूँढ के दे रही थी, क्योंकि वो बॉल से खेल रहा था, वो कहीं फेंक दे रहा था तो फिर उठा के दे रही थी मैं। उसको खाना खिला रही थी और वो कहीं दूसरी चीज़ देखता जिसमें उसको बॉल नज़र आ जाती, तो वो उधर की तरफ बोलता एंड इधर-उधर चल रहा था। मतलब सबसे ज़्यादा टायरिंग मेरी ही सिचुएशन लग रही थी। थोड़ी देर के बाद सारे हस्बैंड्स ने खाना खा लिया एंड वो लोग मॉस्क चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए एंड फिर ये हुआ कि अब हम बच्चे भी खा लिए हैं, हस्बैंड का भी उधर हो गया है एंड अब आराम से हम मदर्स एंजॉय करेंगी अपना डिनर टाइम। तो एक जो छोटा बच्चा था उसकी मदर ने चेयर पे बिठा दिया, फीडिंग चेयर में, एंड मैं ईज़ान का स्लीप टाइम था, से 7:30 टू 8 उसका स्लीप टाइम होता है, तो वो थोड़ा क्रैंकी हो रहा था। मैंने सोचा कि इनका बच्चा कैसे इतना आराम से बैठा हुआ है। मैंने कहा देखती हूँ उसको कितने आराम से बैठा हुआ है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही उसकी। तो मैंने ईज़ान को ऐसे लिया हुआ था एंड वो उधर साइड बैठा हुआ था, बीच में एक्वेरियम रखा हुआ था तो मुझे दिख नहीं रहा था। अब जैसे ही मैंने ऐसे करके देखा उसको, मुझे क्या दिखता है कि फीडिंग चेयर में फ़ोन रखा हुआ है एंड यहाँ मैं अपने बेटे को पकड़ रही हूँ, क्योंकि वो एक्वेरियम में फ़िश देख रहा है, इधर पॉइंट आउट कर रहा है कि ये ऐसे-ऐसे करके। चलो ठीक है, उसके बाद हमारा डिनर स्टार्ट हुआ एंड फिर एक और फैमिली जिनकी बेटी काफ़ी बड़ी थी, 5 साल की थी, उसने थोड़ा-सा टैंट्रम करना स्टार्ट किया। तो ये हुआ कि टीवी चला देते हैं, बच्चे ठीक रहेंगे। उन्होंने टीवी चला दी एंड सारे बच्चे उसमें बिज़ी हो गए, जितने भी बच्चे बचे थे घर पे। ठीक है, मैं किसी को जज नहीं कर रही, सबकी पेरेंटिंग अलग होती है। हम किसी की लाइफ़ में जाके देख नहीं सकते कि कितना स्ट्रगल है उनकी लाइफ़ में। हर किसी की अपनी चॉइस है, आप दे रहे हो स्क्रीन, आप नहीं दे रहे हो। ठीक है। उसके बाद ये डिस्कशन स्टार्ट हुआ कि बच्चों को स्क्रीन देना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ यूएस की बात कर रही हूँ जहाँ हाउस हेल्प नहीं है। बच्चों को स्क्रीन देना चाहिए क्योंकि ऐसे में हम मदर्स का अपना थोड़ा-सा मेंटल पीस बना रहेगा, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं। ऐसे में अगर हम बच्चों को दे देते हैं तो आराम से बच्चे खा लेते हैं। जब ये डिस्कशन हो रहा था ना, आई वाज़ फीलिंग लेफ्ट आउट एंड इट वाज़ लाइक आई वाज़ नॉट फिटिंग इन द क्राउड एंड मुझे काफ़ी अजीब-सा फ़ील हो रहा था कि मैं इस सिचुएशन में क्या बोलूँ? क्योंकि मैं इतना ज़्यादा स्ट्रगल करके लोगों से लड़ के एक स्क्रीन नहीं दिखाना है और अब लोग समझ गए हैं फैमिली वाले कि हाँ, बच्चे बहुत अच्छे हैं तुम्हारे, बिना स्क्रीन के खाना खा लेते हैं, सब कुछ, इतना टैंट्रम्स नहीं है औरों के बच्चों की तरह। तो एम आई
डूइंग रॉन्ग? क्या मेरी इतनी ज़्यादा ये जो मेहनत थी ये वेस्ट गई? क्या मुझे भी अपने बच्चे को स्क्रीन दे देना चाहिए और आराम से खुद भी खाना खाना चाहिए? और इतना जो मैं थक जाती हूँ, जो मैं बहुत सारे पॉटलक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हूँ, मेरा घर गंदा रहता है, मैं अपने लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, क्या मुझे अपने बच्चों को स्क्रीन दे देना चाहिए? मेरे हस्बैंड नहीं थे एंड कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थी। कल मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड भी थी क्योंकि थोड़ा-सा कम सोई थी मैं रात में, तो मुझे और ज़्यादा मेरी ओवरथिंकिंग बढ़ गई थी। तो एंड ऑफ द डे ज़ान ने मुझे काफ़ी तंग किया और ये सारी बातें सुन के मैं ये हुआ कि मैंने जल्दी-जल्दी खाना खाया, अपने बच्चों को खिलाया एंड एवरीबॉडी वाज़ आराम से सिटिंग, एन्जॉयिंग देयर मील, चिट-चैटिंग। इट वाज़ ऑलमोस्ट 9:30 एंड इस टाइम तक तो मेरे बच्चे सो जाते हैं, मतलब 8:30 तो दोनों बच्चे सो जाते हैं। तो मैंने जल्दी-जल्दी खाना खाया और उनसे बोला कि मैं अब निकलती हूँ, मुझे जाना होगा। तो दे वर लाइक क्यों जा रही हो? थोड़ी देर बैठ जाओ, बच्चे टीवी देख लेंगे, ये सब। उनके बच्चों को नींद आ भी रही थी बट दे वर कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट द टीवी एंड बस वो आँख खोल के मतलब बैठे हुए थे एंड मेरे से ये सब नहीं देखा जा रहा था क्योंकि हमारा रूटीन ये है कि बेड टाइम तो बेड टाइम, मतलब उनको सोना है और रिज़ान भी क्रैंकी था। मैं निकली वहाँ से, मैं घर आई, मैंने अपने बच्चों को सुलाया और फिर मैंने सोचा थोड़ी देर मैं अपना स्क्रीन टाइम लेती हूँ क्योंकि वही नाइट का थोड़ा स्क्रीन टाइम मेरा होता है। दिन में मैं अपने बच्चों को फ्री रखती हूँ तो मैं खुद भी नहीं देखती क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो अगर मैं अपने बच्चों को स्क्रीन नहीं दे रही हूँ तो मैं खुद भी नहीं चला सकती। तो जब मैं स्क्रॉल कर रही थी सोशल मीडिया तो मेरे सामने एक पोस्ट आता है एंड इट वाज लाइक कि ये पोस्ट सिर्फ मेरे लिए, ऐसा होता है ना कभी कभी कि हम कुछ ओवर थिंक कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, कुछ ऐसा आ जाता है हमारे सामने, ऐसा लगता है कि ये बस हमारे लिए, हम इतना रिलेट करते हैं। तो वो कोट ऐसा लग था कि इफ़ यू आर नॉट फिटिंग इनटू द क्राउड डोंट वरी बिकॉज योर प्लेस इज ऑन द स्टेज। ये सुन के मुझे लगा कि ठीक है, मैं वो शायद नहीं कर रही हूँ जो 4 लोग कर रहे हैं, मैं कुछ अलग कर रही हूँ और जो भी जिसने भी आज तक कुछ अलग करने की कोशिश करी है वो ईज़ी नहीं हुआ है कभी किसी के लिए। तो फिर मेरे हस्बैंड घर आए, मैंने उनसे ये सारी सिचुएशन डिस्कस करी एंड उन्होंने मुझे बस एक बात याद दिलाई कि तुम वो ध्रुव राठी का एक वीडियो है, तुम वो उन्हें भेज दो। कुछ स्क्रीन पे था, मैंने नहीं देखा था बट उन्होंने फैमिली ग्रुप में शेयर किया था एंड मुझे पर्सनली अप्रिशिएट किया था कि तुम अच्छा काम कर रही हो। तो मुझे याद आ गई वो चीज़ एंड मुझे लगा कि ठीक है एंड मुझे पता था मैं आज ज़्यादा टायर्ड हूँ तो ये सब सोच रही हूँ नेक्स्ट डे मैं बेटर फील करूँगी अपने डिसीजन पे जो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। नेक्स्ट डे मैं उठी, आई वॉज फाइन कि ठीक है जो भी है। मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रीन से क्या होगा अगर मैं एक दिन, ठीक है आज मैं टायर्ड हूँ या सिक हूँ, कुछ है कि मुझे अपने बच्चे को स्क्रीन देना है, मान लो मैंने अनाया को स्क्रीन दे दिया और नेक्स्ट डे मैं ठीक हूँ, मेरे पास टाइम है, एनर्जी है अपने बच्चों को देने के लिए, बट आई एम प्रिटी श्योर कि अनाया स्क्रीन मांगेगी नेक्स्ट डे क्योंकि स्क्रीन है ही ऐसी एडिक्शन। जब हम बड़े लोगों को है, अगर हम सोशल मीडिया लेके स्क्रॉल करने बैठ जाते हैं तो टाइम का हमें पता नहीं चलता। तो फिर बच्चों के साथ आप सोचो क्या होता है एंड जो आजकल बच्चों के कंटेंट हैं वो कितने ओवर स्टिमुलेटिंग हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों तक इतने छोटे एज में ना पहुँचे। तो ठीक है, मुझे उस जगह पे काफ़ी गिल्ट फील हुआ कि क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, क्या मैं ज़्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं हूँ या फिर मैं कब तक ऐसे कर पाऊँगी। बट ठीक है, मेरी कोशिश यही है कि जब तक मैं अपने बच्चों को बचा सकती हूँ, जब तक मैं कर सकती हूँ मैं करूँगी। तो मॉम्स, जो भी मॉम्स ये वीडियो देख रही हैं, प्लीज़ अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में हैं या फिर स्क्रीन फ्री पेरेंटिंग ट्राई कर रही हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।